जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 80 दोहे तक का पाठ किया था। अब 80वें दोहे से आगे बढ़ते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। ये था 80 दोहा, दोहा संख्या 80। अब आगे। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनते हो तो सिख तुम्हार धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी रही न जाए बिनु किए बड़ेशी। तो को तो कियन आलस नाही बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत यानी बड़ेखी, विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य तो होता नहीं, तो और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु संभ न तरहु कुमारी। तजौ न नारद करु उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा तुम गृह गवनऊ भवन भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि ने हिमबंत पठाए कई विनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुड़ी सप्त ऋषि शिव पहि जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारी। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था।
देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र शंभु सुत एहि जीतैरन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देया, जन्मी जाई हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तहि तपु किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करबाऊ विवाह बड़ियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई, अस्तुति सुरन किन्न अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झक्केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम वाण धारण करने वाले यानी पंच वाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति तब, सब सुनि मन किन्न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से योग कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करो मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसितेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निजवश किन्न सकल संसारा, को पेउ जबहि बाज चढ़ के तू, चनमा मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव ऐसा फैलाया और समस्त संसार को उसने अपने वश में कर लिया। जिस प्रकार उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विचार, सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेक सहाय सहित जो सुभट संजुग मही दूरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रनि महु जाई, तेहि अवसर दूरे। निहार का करतार को रखवार, जग खर भर पड़ा, दुई माथ के रतिनाथ, जहि का को पिकर सर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा दिए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा?
ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति यानी कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। लताओं यानी बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी यानी मिलने जुलने लगी। जहां असी दशा जरन कै वर्णी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय बिसारी। जब जर यानी वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन यानी जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निशिदिन नहीं अब लोक कहीं को का देव तनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूं बखानी। सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी थे पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगेश तापस कपाव रनिकी को कह देखई चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यह तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके स्वन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जय सिया राम। ये 85 दोहा बालकांड का। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।